चाची को गंदा वर्ड बोला। और इनकी लड़की, मेरी चाची की लड़की को जैसे जा रही थी ना गली में, सभा खुली हुई थी, तो कहने लगे भाई पटालो पटालो पटोला है। ये मतलब ये कोई वर्ड होता है क्या बोलने का? इज्जत उनकी भी होगी, हमारी भी इज्जत है। तुम्हारे सभी आदमियों को यदि तुम बाहर भी आ गए ना, उनकी टांग बाह तोड़ूंगा, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, उनको मारूंगा। और तुम्हारी जितनी भी लेडीज है, अगर मैं अब तुम्हें झूठा केस करके ना, जैसे तुम आदमियों को झूठा केस में फंसाया ना, ऐसे सारी लेडीजों को जेल में फंसाऊंगा, तुम्हारी लड़कियों को उठा उठा के लेके जाऊंगा। वो जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, गलत गलत वर्ड बोलते हैं, बस हमें ये चाहिए, ये जिसकी जाति के ऊपर झूठा इंतजाम लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी स्कूल में जाती है, स्कूल में भी पीछे पीछे जाते हैं, और दुकानों पे भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल ही गात राम कर रखा दीजिए हमारा। जो उनके पापा है ना, पोनी के पापा, वो गली मतलब घर के बाहर आके गाली देके गया कि तुम्हारा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वीडियो भी पड़ी है। और जो एक हमारे साथ जो भी खड़ा होता है ना, उसको धमकी देता है। अब एक हमारे साथ संजय वर्मा, वो भी खड़ा होता है ना, उसको भावना चौक पे पकड़ के उसको पीटा भी और उसको धमकी भी दी, तू कैसे खड़ा है उनके साथ। 144 धारा लगी हुई थी उस टाइम। इनके घर पे आगे 15-20 बंदे आगे एकदम हमला किया। अभी उन्हीं बच्चों को हमारे को उठा के 5 बंदों को उठा के अंदर जेल में ठोक रखा है। भाई का चोट है, यहाँ चाकू मार रखा भाई का। यहाँ से लड़ाई होने के बाद 10 दिन बाद है ये यहाँ पे कहीं जा रहा होगा वो अपने दोस्तों के साथ, दोस्त छोड़ के भाग गया, उसको चाकू मार रखा है यहाँ पे। मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में उसका फ्यूचर वगैरह लगवाए थे। डीएसपी के पास गए हम, डीएसपी ने हमारे को मतलब कुछ नहीं सुना कि उन्होंने हमारे को ये बोला है कि इतने दिनों से कहाँ थे तुम। तो हमारे को तो अभी फ़ोन आया है ना, तो हमारे भाई तो अभी उठाया। हम तो जितनी बार बुलाया सोनू मान ने, हम उनके पास हर बार गए हैं। और सोनू मान ने बोला कि इतना बड़ा वो नहीं है कि हो जाएगा इतनी। हमारे पास सोनू मान की रिकॉर्डिंग तक भी है। ये जो अभी ये धारा लगवाई है ना, ये पहले धारा नहीं थी, मैंने खुद अपने गूगल से सर्च करके देखा है। और जो हमारे को ये धारा लगवाई हुई थी ना जी, ये अभी धारा लगवाई है, जो कास्ट वाली धारा होती है ना, ये अभी लगवाई गई है। और वो बारंबार धमकी, अभी भी हम गली में जाते हैं तो पता क्या कहते हैं, अभी इनके तो बच्चे उठवाए, अभी लेडीजों को भी उठवाएंगे झूठा नाम दे के। मकानों पे कब्जा करने के लिए कह रहे हैं जी हमारे। ये झगड़ा है जो आपके पति के साथ हुआ था जी, बच्चों के साथ हुआ। हाँ जी, मेरा पति ऐसे छुड़वाने गया था उनको, तो उन्होंने वो भी अंदर करवा दिया, बच्चे भी अंदर करवा दिए। छोटा भाई है 15-19 साल का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है, उसको भी फंसवा दिया भीतर। हरिजन भाई है वो, तो जो उनकी सपोर्टर में है वो बिंदर जाट है, जो इनको सपोर्ट दे रहा है, जो सारी इनको चैनल है वो बिंदर जाट है, जो धमकी दे रहा है हमें उसके जरिए से। तो ये जो SC/ST एक्ट है, ये किसने लगवाया है? ये बिंदर जाट ने लगवाया, हरिजनों को बोल गया भाई तुम इस पे ये लगाओ, क्योंकि जो सारी कार्रवाई है वही बिंदर जाट ही कर रहा है उनके प्रति। मेरा भाई और मेरे भतीजे जी जेल के अंदर है। मैं मतलब कि मेरे भतीजे हैं जो अंकित है, शिवम है और जतिन है और वरुण है और मेरा भाई सुशील है जी, वे सारे जेल में कर रखे जी। अच्छा का फायदा उठा रहे हैं भाई, इनको ये धारा लगा के इनके बच्चों को बाहर ना आने दे। और जिस दिन झगड़ा हुआ हम मौके पे थे, वहाँ पे हमने समझाया उनको खूब, हमारी भी नहीं मानी, बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और जब ये धारा लगनी थी तो उसी टाइम लगनी थी। 4 महीने इसका क्या महत्व बनता है? मतलब मुख्य बात यह है कि अगर उनको ये याद आया कि हमें जाति सूचक शब्द कह गया, तो 4 महीने बाद याद आया उनको। बाद याद आया, जबकि उस टाइम तो कुछ ऐसा था ही नहीं, वहाँ पे सारा पड़ोसी इकट्ठा था। भाई उन्होंने भी मारे, इन्होंने भी मारे, बीच में और भी कोई होगा, ईंट किसने मारी किसी को नहीं पता, वो भी तो डंडे हथियार ले रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। तस्वीरें पानीपत के न्यायालय से हैं और इस समय लघु सचिवालय में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये पानीपत SP से मिलकर अभी लौटे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मामला क्या है, आज से लगभग 3-3.5 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था और झगड़ा बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि उसने SC/ST एक्ट का रूप ले लिया। यानी कि ये जो पक्ष आया हुआ है इसके ऊपर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज है और इनका कहना है कि ये मामला झूठा है, इन पर गलत आरोप लगाया गया है और उसे लेकर ये न्याय की मांग करते हुए पानीपत पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और साथ ही DSP के पास भी ये गए थे, लेकिन वहाँ से इन्हें कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला, इन्हें संतोष नहीं हुआ उससे, तो आज ये SP के पास आए हुए हैं। मामला क्या है वो जान लेते हैं। इस मामले में पीड़ित कौन है? सारे पीड़ित जी घर के। बहन जी, क्या कुछ हुआ था? जी 4 महीने पहले छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, हमारे घर आके बंदे हमें ही मार गए थे, हमारे आदमियों को मार पिटाई कर गए थे। जो उनको थोड़ी छोटी मोटी चोट लगी थी तो बोले जी राजीनामा हो जाएगा ऐसे जी। 4 महीने के बाद एक इधर पुलिस वालों ने बुला के हमारे सारे बंदर अंदर कर दिए जी, सारे बंदे। मामला जो लड़ाई हुई है वो किस कारण हुई थी?
जी कुछ नहीं, जी छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, ऐसे बच्चों की हुई थी जी आपस में। जी बड़े का कोई रोल नहीं था, सारे अंदर कर दिए जी हमारे बंदे उठा के। नहीं वो बच्चों की क्या लड़ाई थी? बस यही जी आने जाने के ऊपर लड़ाई हुई थी जी। अच्छा। कोई वो नहीं था इतना बड़ा, कोई वो नहीं था जी इतना बड़ा वो कर दिया। गली में आते जाते थे तो जैसे कोई भी जा रहा है गली में, हमारे रिश्तेदार टोकते थे गली में, जैसे बैठ नहीं जाते, पूरी पंचायत बिठा के बैठ जाते थे। कई बारी बोल रहा है कि साइड में, थोड़ा साइड में बैठ जा करो। तो ये मतलब इन्हीं बातों पे गैस पैस हो रही है। तो आगे एक दिन लड़ाई करने के लिए सारे 25-30 जने थे घर पे, एकदम आ गए सारे। तो कोई नहीं था। 144 धारा लगी हुई थी उस टाइम इनके घर पे आगे 15-20 बंदे आगे एकदम हमला किया, नीचे बुलाए, वो उन बच्चों के साथ मार पिटाई की। उसके बाद जिस लड़के के साथ उनके चोट लगी हुई है, राम जाने वो कैसे लगी है, कोई ईंट का कोई और जो भी था, ऐसे ईंटें भी उन्होंने बरसाई है, गंडासियाँ भी लेके आए थे। अभी उन्हीं बच्चों को हमारे को उठा के 5 बंदों को उठा के अंदर जेल में ठोक रखा है। भाई का चोट है, यहाँ चाकू मार रखा भाई का। यहाँ से लड़ाई होने के बाद 10 दिन बाद है, ये यहाँ पे कहीं जा रहा होगा वो अपने दोस्तों के साथ, दोस्त छोड़ के भाग गया, उसको चाकू मार रखा है यहाँ पे। मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में उसका फ्यूचर वगैरह लगवाए थे। एक मिनट, एक तो ये दूसरा पक्ष कौन है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है और जिसने ये आपके ऊपर केस दर्ज करवाया है? ये बिंदर जाट है और ये पवन है, पवन को पोन्नी बोलते हैं, और सचिन है, ये पड़ोसी है, बैक साइड गली में रहते हैं। हमारे 3 मकान है, फाइनेंस का काम करते हैं। हमारे 3 मकान है, 2 आगे की साइड है और एक पीछे की साइड है। पीछे की साइड मेरे चाचा और का है। गली से जाते हैं तो बाहर इनको अकेले में, जब गली में कोई नहीं होता, वो नीला है, नीला उनका, पवन का भाई नीला, चाची को गंदा वर्ड बोला। और इनकी लड़की, मेरी चाची की लड़की को, जैसे जा रही थी ना गली में, सभा खुली हुई थी, तो कहने लगे भाई पटालो पटालो, पटोला है। ये मतलब ये कोई वर्ड होता है क्या बोलने का? इज्जत उनकी भी होगी, हमारी भी इज्जत है। तो आपने इसे लेकर कोई केस दर्ज करवाया, मामला पुलिस के पास गया? अभी जब ये सोनू मान ने हमारे को वहाँ पे बुलाया था पुलिस थाने में, सोनू मान ने हमारे को जितनी बार बुलाया हम उतनी बार गया है। और हमने सोनू मान को बोला भी कि हमारे साथ हमने दरखास्त दी थी, तो हमारे लिए कोई वो नहीं हो रहा। तो हाँ, हमारे पास रसीद भी है उसकी। हमने उसको कई बार बोला, और जितनी बार सोनू मान ने बुलाया ना हमारे को, उतनी बार ही गया है। तो सोनू मान ने 2 दिन पहले, मतलब 30 तारीख से पहले भी सोनू मान का फ़ोन आया था कि वहाँ पे आना है थाने में। तो हम शादी में गए हुए थे, तो हम इनको, चाचा और ताऊ का लड़का चला गया, तो उनको वापस भेज दिया कि तुम्हारे को 5 को इकट्ठे आना है। 5 इकट्ठे गए तो उन्होंने बिठा लिया वहीं पे। तो भाई का फ़ोन आया था कि हमारे को वहाँ पे बिठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। और हमने सोनू मान को बोला कि हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? तो सोनू मान ने, मतलब सोनू मान हमारे को लारे में रखता रहा। हमने बहुत बार हमने खुद से फ़ोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सोनू मान की। और ये क्या नाम है इसका, और क्या था वो जी छोटी झूठी धारा लगवा दी जीएसटी की, जो उससे होती है जाति के ऊपर। ये जो अभी ये धारा लगवाई है ना, ये पहले धारा नहीं थी। मैंने खुद अपने गूगल से सर्च करके देखा है। और जो हमारे को ये धारा लगवाई हुई थी ना, ये अभी धारा लगवाई है, जो कास्ट वाली धारा होती है ना, ये अभी लगवाई गई है। और वो बारंबार धमकी, अभी भी हम गली में जाते हैं तो पता क्या कहते हैं, अभी इनके तो बच्चे उठवाए, अभी लेडीजों को भी उठवाएंगे झूठा नाम दे के, मकानों पे कब्जा करने के लिए कह रहे हैं जी हमारे। ये झगड़ा है जो आपके पति के साथ हुआ था? जी बच्चों के साथ हुआ था। हाँ जी, मेरा पति ऐसे छुड़वाने गया था उनको, तो उन्होंने वो भी अंदर करवा दिया, बच्चे भी अंदर करवा दिए। छोटा भाई है, 15-19 साल का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है, उसको भी फंसवा दिया भीतर। उसके साथ, मतलब जो वो सचिन है ना, उसके साथ लड़ाई थी उसकी। तो जो वो ये पवन है ना, उसका मामा है सचिन का, तो वो लड़ने आया था। और उनके साथ उनकी लेडीजें भी थी और वो भी थे, मतलब 15-20 बंदे लेके आया था। किराएदार भी आए थे जी, साथ में लड़ाई करने हमारे किराएदार भी आए थे जी। हमारे घर आके हमें ही मार के गए, हमारे बंदे आदमी का। हमें न्याय चाहिए जी, हमारा न्याय कहीं से करो, कहीं से हमें न्याय नहीं मिल रहा। किराएदार गाली देते हैं, किराएदार मतलब किराएदार की इतनी वो होगी क्या, हमारे को गाली दे रहे हैं। मकान बेच के तुमको निकाल लेंगे ऐसे किराएदार में। उनके एक भाई के 3 बेटी है, उन्हें डर के हमारा अपना मकान भी बेच दिया। ये 2 भाई की जो बेटी है उधर ही है, ये बाहर निकलते हैं, इनको बड़ा टॉर्चर करता है। लिल्लू है और ये पवन है और बिंदर जाट धमकी दे रहा है गली में कि तुम्हारे ना सारी लेडीजों को भी अंदर करवाऊंगा और तुम्हारे आदमी बाहर। एक मिनट बहन जी, आंटी जी, एक करके बोलो ताकि समझ में भी आए। जो बिंदर जाट ये कह रहा है कि तुम्हारे सभी आदमियों को, यदि तुम बाहर भी आ गए ना, उनकी टांग बाह तोड़ूंगा, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, उनको मारूंगा। और तुम्हारी जितनी भी लेडीज है अगर मैं अब तुम्हें झूठा केस करके ना, जैसे तुम आदमियों को झूठा केस में फंसाया ना, ऐसे सारी लेडीजों को जेल में फंसाऊंगा, तुम्हारी लड़कियों को उठा के लेके जाऊंगा।
ये बिंदर जाट है, हाँ जी। SC ST एक्ट इसने लगवाया है। हाँ जी इसने लगवाया है जी। लगवाया। ये कह रहा है झूठी उन पे तो लगवा दी धारा, लेडीजों पे भी लगवा के उनको अंदर करवा देंगे जी उधर। एक मिनट, आप अंकल जी आगे बोलो, आप पीछे से काफ़ी कुछ बोल रहे हो, लेकिन सामने आगे बोले तो अच्छा है। आप आज इस तरफ आ जाओ। हाँ जी, अच्छा, जो ये झगड़ा हुआ था, ये हमारे पड़ोसी है थोड़ा इस हरिजन, तरफ हो जाओ, धूप की वजह से शायद ना भी ठीक है हरिजन भाई है वो। जी। तो जो उनकी सपोर्टर में है वो बिंदर जाट है, जो इनको सपोर्ट दे रहा है, जो सारी इनको चैनल है वो बिंदर जाट है, जो धमकी दे रहा है हमें उसके ज़रिए से। तो ये जो SC ST एक्ट है, ये किसने लगवाया है? ये बिंदर जाट ने लगवाया, हरिजनों को बोल गया भाई तुम इस पे ये लगाओ, क्योंकि जो सारी कार्रवाई है वही बिंदर जाट ही कर रहा है उनके प्रति। आंटी जी आप बोलो, अब क्या कह रहे हो? जो बिंदर जाट है, जो फाइनेंसर है, वो बंदूक की नोक पे वो करता है, वो अपना पैसों का दम दिखा रहा है और अपनी बंदूक की दम करता है। वो एक गुंडा है, क्योंकि उसका काम लोगों की प्रॉपर्टी को हजम करना है। वो लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है। वो हमें भी ये चेतावनी दे रहा है कि जैसे तुम्हारे आदमी अंदर गए हैं ना, अब तुम्हारी लेडीजों को अंदर करके तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करूंगा मैं। मामला कहाँ का है ये? मामला ये देशराज कॉलोनी का है जी। आप क्या लगते चौका। हैं? आप क्या लगते हैं? मेरा भाई और मेरे भतीजे जी जेल के अंदर है। मैं मतलब कि मेरे भतीजे हैं जो अंकित है, शिवम है और जतिन है और वरुण है और मेरा भाई सुशील है जी, वे सारे जेल में कर रखे हैं जी। अच्छा, ये गुड़िया कुछ बोलना चाह रही थी, पहले भी कुछ बोली थी, क्या कुछ बात है? इसको छेड़ा उन्होंने। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं गलत गलत वर्ड बोलते हैं, बस हमें ये चाहिए, ये जिसकी जाति के ऊपर झूठा इंतजाम लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी स्कूल में जाती है स्कूल में भी पीछे पीछे जाते हैं और दुकानों पे भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल ही गात राम कर रखा दीजिए हमारा। जो उनके पापा है ना, पोनी के पापा, वो गली मतलब घर के बाहर आके गाली दे के गया कि तुम्हारा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वीडियो भी पड़ी है। और जो एक हमारे साथ जो भी खड़ा होता ना उसको धमकी देता। अब एक हमारे साथ संजय वर्मा, वो भी खड़ा होता ना, उसको भावना चौक पे पकड़ के उसको पीटा भी और उसको धमकी भी दी, तू कैसे खड़ा है उनके साथ। मतलब आप सबके कहने का ये है कि अपने बिरादरी को आगे करके, उससे संबंधित कानूनों को आगे करके आपको इस समय पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप मतलब हमारे रिश्तेदार, एक मिनट, आप पड़ोसी है इनके, आप आओ जी एक बार। चीज़ का फायदा उठा रहे हैं भाई, इनको ये धाराएं लगा के इनके बच्चों को बाहर ना आने दे। और जिस दिन झगड़ा हुआ हम मौके पे थे, वहाँ पे हमने समझाया उनको खूब, हमारी भी नहीं मानी, बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और जब ये धारा लगनी थी तो उसी टाइम लगनी थी। 4 महीने इसका क्या महत्व बनता है? मतलब मुख्य बात यह है कि अगर उनको ये याद आया कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए तो 4 महीने बाद याद आया उनको। महीने बाद याद आया, जबकि उस टाइम तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वहाँ पे सारा पड़ोसी इकट्ठा था भाई, उन्होंने भी मारे, इन्होंने भी मारे, बीच में और भी कोई होगा। ईंट किसने मारी किसी को नहीं पता, वो भी तो डंडे हथियार ले रहे थे। मतलब ये कि मारपीट, मतलब ये है कि मारपीट के मामले से कुछ नहीं हुआ तो? हाँ, बस उन्होंने सोचा भाई इसमें तो कुछ होगा नहीं, इनको दूसरी धारा लगाओ और फंसवाओ। अच्छा, आप पड़ोसियों और भी पड़ोस से आंटी आई हुई हैं, ये है, आपको क्या कुछ इस मामले में पता है? क्या कुछ मामला है ये? जी इनकी कोई गलती नहीं है, तो अपने घर थे और वहीं आए सारे जने, और इन हमारे बालका ने समझाए, वो मानने नहीं, फिर ज़्यादा होगी मिंग तिंग हो गए और क्या करें जब लड़ाई में। अच्छा चलो आंटी जी, कोई बात नहीं, झगड़ा था, रोला रबदा था, पर वो तो होते आता रहता है। लेकिन SC ST एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया, अब वो जेल में है। लड़ाई झगड़े में तो शायद कोई जेल में ना जाता हो, अब वो जेल के अंदर हैं। जी भी उन्होंने करवाया, हम तो नहीं को, हाँ ये न्याय चाहिए, हमारे बच्चे आने चाहिए, पड़ोस का बात है, यहाँ आने बच्चे ये बेचारी जागती भूखी तो चाहिए रहे। आप भी पड़ोसी हो जी? जी मैं तो रिश्तेदार हूँ। तो रिश्तेदार तो बोलने में घबरा क्यों रहे हैं आप? हाँ जी, ये जी मैं समझते हैं जी, दिन की लड़ाई माची थी जी, लड़ाई माची थी आपस में, बच्चा का खूब मार पिटाई करी, वो घर मारना आया जी। तो जी वो बच्चे अपना के बहू आके कुछ करने लग गए। ये कहने लगी भाई मौसी जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं कहा भाई कोई बात नहीं बेटे, अपना कर लो। पीछे तो उन्हें अपना 1 दिन पहले हम अपने बच्चा ने वो उठा ले गए, जेल में ले गए लड़का बच्चा ने, खुद फेस हुए हैं जी। अच्छा बहन जी, आंटी जी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? भैया हम न्याय चाहते हैं। जो ये धारा लगाई गई है ये गलत लगाई गई है, और जब ये जो लड़ाई हुई ये सबसे पहले तो ये धारा हटाई दी जाए, जो इन्होंने अपनी जाति के नाम पे धारा लगाई है। ये बिंदर जाट ने 28 तारीख को 29 तारीख को SDO को पैसे दे के लगवाई गई है, क्योंकि वो 4 महीने पहले क्यों नहीं लगी थी, वो एटोडम 29 तारीख को क्यों लगाई। और जो आए हैं पुलिस वाले, बच्चों को ना तो किसी पड़ोसी से कुछ पूछताछ की, बच्चों को एक मिनट घर दिखाया और उसी टाइम उठा कर DSP थे, वो DSP बच्चों को उठा के एक बच्चों को दिखा के घर जब ही ले गए, किसी पड़ोसी से कोई पूछताछ नहीं की, कुछ हो नहीं की। ये बिंदर जाट ने पैसे के दौर पर ये धारा लगवाई है DSP को, और ये DSP आप बोलो।
डीएसपी के पास गए हम। डीएसपी ने हमारे को मतलब कुछ नहीं सुना कि उन्होंने हमारे को ये बोला है कि इतने दिनों से कहाँ थे तुम। तो हमारे को तो अभी फ़ोन आया है ना, तो हमारे भाई तो अभी उठाया। हम तो जितनी बार बुलाया सोनू मान ने, हम उनके पास हर बार गए हैं। और सोनू मान ने बोला कि इतना बड़ा वो नहीं है कि हो जाएगा। इतनी हमारे पास सोनू मान की रिकॉर्डिंग तक भी है। अच्छा, डीएसपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? डीएसपी ने हमारे को कुछ नहीं बोला कि उन्होंने हमारे को कोई सुनाई नहीं करी है उन्होंने हमारी। अच्छा, और डीएसपी ने ही धारा 29 तारीख को अचानक लगाई। डीएसपी ने ही धारा लगाई गई है कि हम ये कह रहे जी, ये बिंदर जाट ने अपनी बंदूक के तौर पे या पैसे के तौर पे या गुंडागर्दी के तौर पे लगवाई गई है जी। अभी हम यहाँ सुबह इकट्ठे हुए हैं, वो पवन और बिंदर जाट यहाँ पे घूम के गए हैं। और हमारे को ये लग रहा है कि ये पड़ोसियों को भी धमका रहे हैं। पड़ोसियों को जो हमारे साथ खड़ा है उनको, हमारे साथ एक संजय था पड़ोसी, जो उसको भी उन्होंने हमारा साथ देने की वो करी है, उसको भी चौक पे बिंदर जात ने पकड़ के मारा। जो हमारे 2 मामा के लड़के हैं विनर विकास, उनको भी टॉर्चर करने लगे हैं कि तुमने इन लोगों का साथ दिया तो तुम लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, अब अंदर कौन कौन है और कितने समय से है? मेरा भाई है और ये 5 दिन हुए हैं। 29 तारीख को गए थे अंदर वो। मेरे भाई है अंकित और जॉनी और शिवम और मेरे चाचा और एक वरुण है। आपका लड़का? वरुण है। और काम पे गए होते सारे लड़के, सबको फ़ोन करके बुलाया है और लड़के ने बताया नहीं कि थाने में बुलाया। वो गए हैं तो उनको बिठा लिया है और अंदर करवा दिया है। चलिए, सबसे बड़ी बात, आस पड़ोस आया हुआ है, लोग मतलब पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मामला जांच का है। इस मामले में कड़ी से कड़ी जांच हो। जो भी इस मामले में दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और ऐसा ना हो कि किसी प्रकार के कानून जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसका दुरुपयोग हो। हालांकि स्पष्टता इस पर हम नहीं दे सकते, लेकिन मामले की जांच होनी चाहिए। यदि ये बड़े अधिकारी के पास पहुंचे तो कहीं ना कहीं इन्हें उनसे उम्मीद ज़रूर होगी न्याय की। और आपसे भी अपील है कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कुछ मामला है और आपको क्या कुछ लगता है इस बारे में। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।